नमस्कार दोस्तों, मैं प्रधान आज़ाद टैक्सी ऑपरेटर यूनियन ऑल हिमाचल। मैं कुछ बेनतियां अपनी हिमाचल सरकार से करना चाहता हूं। पहले भी मैंने पिछले महीने सरकार से बेनतियां की थी। उन बेनतियों को मैं फिर से दोहराना चाहता हूं कि इस महामारी के चलते हमें टैक्सी ऑपरेटरों को, वैसे तो सभी वर्ग के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन हमारे को जैसे खड़ी गाड़ियों के टैक्स, किस्तें और इंश्योरेंस खड़ी गाड़ियों की ही पड़ रही है, डबल मार। तो सरकार से हमने पहले भी बेनतियां की हैं, ये दूसरी बार हम बेनती करने जा रहे हैं। तो हमारा जो विषय है वो सबसे पहले तो प्राइवेट गाड़ी का है, जिसकी वजह से हमें बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि सरकार ने जितने भी परमिशनें दी हैं वो आंखें बंद करके दी हैं। उन्होंने ये नहीं देखा कि ये गाड़ियाँ जो हैं प्राइवेट गाड़ियाँ यूज टैक्सी का काम कर रही हैं। तो सरकार को कम से कम इस पॉलिसी के ऊपर काम करना चाहिए था, क्योंकि हमने पहले भी आरटीओ साहब के पास नंबर दे रखे हैं और थानों में एसडीएम के तरीके से जो भी बनती कार्रवाई है हमने की है लिखित रूप से। हमारे पास इसके प्रमाण पड़े हुए हैं। लेकिन सरकार ने सिर्फ प्राइवेट गाड़ियां जो हैं इनको ज़्यादा लॉकडाउन के करीब जो परमिट पास दिए हैं वो प्राइवेट गाड़ियों को ही ज़्यादा दिए हैं। तो इसकी वजह से हमारा जो नुकसान है बहुत ज़्यादा हुआ है। और प्राइवेट गाड़ियों का तो इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है, क्योंकि उन्होंने लॉकडाउन के टाइम भी पैसा कमाया है। तो हमारी सरकार से सबसे पहली जो मांग है वो जो हमारा जो टैक्स है वो 1 साल के लिए माफ़ किया जाए, और जो हमारी किस्तों का ब्याज है वो भी हमें 1 साल के लिए माफ़ किया जाए, और जो हमारा गाड़ियों का बीमा होता है उसके लिए हमारे को बहुत ज़्यादा बीमा होता है। हमारा गाड़ियों का 20, 25, 30 जो नई गाड़ियां हैं, महंगी गाड़ियां, उनका 50,000, 60,000 के करीब भी है। तो कम से कम हम ज़्यादा नहीं तो 50% इसमें छूट चाहते हैं, क्योंकि खड़ी गाड़ियों को बीमा पड़ रहा है। तो इसलिए ये भी सरकार हमें इससे भी हमें छूट दे। और जो हमारा परमिट है वो खड़ी गाड़ी का, क्योंकि 1 साल हमारा काम तो चलेगा नहीं, अब टूरिस्ट आएगा नहीं, 1 साल भर काम तो चलेगा नहीं। तो हमारा जो ये परमिट का पीरियड है 1 साल का वो तो गया, इसका तो कोई मतलब नहीं रहा। तो इसका जो परमिट है वो हमारा 1 साल की अवधि जो है उसकी बढ़ाई जाए। और क्योंकि ये हम बेनती इसलिए कर रहे हैं कि हमारा जो काम है 1-1.5 साल अभी चलने वाला नहीं है, इसलिए सरकार से बेनती है अगर हमारा काम चल पड़ता है तो हमें इन चीज़ों को मांगने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन सरकार को ये देखना चाहिए कि हमारा काम तो चलेगा नहीं, लेकिन हमें ये सब चीज़ें जो हैं हमारे ऊपर भारी पड़ने वाली हैं। तो इसलिए इस सरकार से हम बार बार बेनती कर रहे हैं, और सरकार को हमारी तरफ देखना भी चाहिए। दूरी मार है, एक तो प्राइवेट गाड़ी की, ऊपर से कोरोना की महामारी की वजह से। तो इसलिए सरकार जो है ज़रूर इसके ऊपर कार्रवाई करे, नहीं तो हमें मजबूरन फिर जो हमारी टैक्सी गाड़ियां हैं हमारे पूरे हिमाचल की, तो हमारी सबसे बातचीत होती रहती है। तो उनका यही मानना है कि अगर वो लोग प्राइवेट खुले हम चला रहे हैं, प्रशासन उन पे कोई शिकंजा नहीं कस रहा है, तो हम भी सोच रहे हैं कि हम क्यों मुफ्त में इतनी इंश्योरेंस भरें, टैक्स भरें,
फीसें भरें, हर साल पासिंग करवाएं। तो अगर सरकार हमारे ये मांगे नहीं मानती है तो हमें मजबूरन पूरे हिमाचल की गाड़ियां जो हैं प्राइवेट करवानी पड़ेंगी। इसलिए हम सरकार को ये बोलना चाहते हैं कि ये इन गाड़ियों के ऊपर शिकंजा लगे, प्राइवेट गाड़ियों के ऊपर, और जो हमारे जो राहत पैकेज हैं कोरोना के चलते हुए जो हमें नुकसान हुआ है वो हमें दिया जाए। दिल्ली की तर्ज पर सभी टैक्सी चालकों और मालकों को भी राहत पैकेज दिया जाए। और ये इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये नाकामी प्रशासन की है। अगर प्रशासन चाहता कि लॉकडाउन के दौरान प्राइवेट गाड़ियों को परमिशन ना देता, सिर्फ पर्सनल गाड़ियों को परमिशन देते जो खुद अपनी पर्सनल गाड़ियां हैं, ये उन गाड़ियों को परमिट और परमिशन दिए गए जो अवैध रूप से टैक्सी में प्रयोग होती हैं। और उन गाड़ियों का हमने ऑलरेडी पहले ही नंबर प्रशासन के पास दे रखा है। तो सरकार ने इस विषय में हमारी कोई सुनाई नहीं की है और ना कर रही है। तो हम सरकार से फिर से ये विनती करना चाहते हैं कि इन प्राइवेट गाड़ियों के ऊपर अंकुश लगाएं, नहीं तो हिमाचल की तकरीबन टोटल गाड़ियां जो हैं सब प्राइवेट हो जाएंगी। ये बहुत जल्दी होने वाला है। ये सरकार को मैं आगाह करना चाहता हूँ, आगाह